तरह से ट्रिपल तलाक बिल मोदी सरकार ने लाया, बीवी हमारी फैसला बीजेपी का होगा। फिर हमारे वक्फ बोर्ड में किसी का दखल अंदाजी क्यों होगा? इसी के विरोध में हम लोग जो है पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक रोजा ये धरना है। बिहार का मुसलमान समझ रहा है कि आप किस तरीके से भाजपा के अंदर में रह के उनके दबाव में आकर काम कर रहे हैं। अगर वो तो चुनाव के वक्त देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है, उसके बाद हम फैसले लेंगे। एमआईएम की टीम, एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आज यहाँ पे मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज झारखंड में हूँ आपके साथ प्रजत सिंह। देखिए, वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज तमाम संगठन के लोग जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के तमाम संगठन के समुदाय के जो मुसलमान लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर तमाम लोग पहुंचे। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। आखिर इस बिल से नाराज लोग आज आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ है? देखिए, पूरा देश का मुसलमान जो है वक्त बिल से जो है नाराज है और देश का मुसलमान चाहता है कि जैसे हम उन लोगों के इदारों में अपनी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो जिसमें सिखों का मंदिर है, उसमें कोई गैर जाति के लोग उसमें ट्रस्टी नहीं होते हैं या फिर मेंबर्स नहीं होते हैं, तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में किसी का दखल अंदाजी क्यों होगा? इसी के विरोध में हम लोग जो है पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक रोजा ये धरना है। अगर सरकार इस बिल की मुखालफत में हम लोगों की बात को सुनती है तो हम लोग जो है इस धरने को रोक देंगे। अगर बिल जो है कंटिन्यू अगर पार्लियामेंट सेशन में रहता है तो हम लोग पूरे देश में जो है बेहतरीन तरीके से जो है इस बिल की मुखालफत में धरना करेंगे। चुनाव भी इस साल बिहार में, और बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अगर कोई किया है तो वो नीतीश कुमार। नहीं, देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है। आज बिहार का मुसलमान समझ रहा है कि आप किस तरीके से भाजपा के अंदर में रह के उनके दबाव में आकर काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस बिल की मुखालफत में हमारे साथ खड़े होते हैं तो आने वाले विधानसभा में एकदम जो 100% बिहार का मुसलमान जो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं तो पूरा बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार की मुखालफत करेगा। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव नहीं, जो हमारे साथ खड़े होंगे वो हमारे वोट के हकदार होंगे। जो हमारे मसले पे खड़े होंगे, जो हमारे मसाइल पे खड़े होंगे, वो हमारे वोट के हकदार है। जी देखिए, जहां कहा जाए कि जदयू समर्थन की थी लोकसभा में, वैसे में आज तमाम जो संगठन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और बिहार में क्या कुछ, देखिए, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है उम्मीद, कुछ लग रहा है आप लोगों को, कुछ उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल उम्मीद लग रही है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, तो उम्मीद तो जाहिर सी बात है रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम जो भी चीजें हैं वो संवैधानिक तौर पे हम मांग रहे हैं ना। कोई मतलब हमारे यहाँ ना कोई उथल पुथल मच रही है, ना कोई झंझट झमेला हो रहा है। हम संवैधानिक तौर पे अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि हम जितने मुसलमान हैं उतने ही सीमेंटेड इंडियन भी हैं। तो हमारा ये हक है ना। आप हमारी चीजें, वक्फ की जो जमीन होती है वो तो अल्लाह की मिल्कियत में चली गई, वो गॉड के प्रोटेक्शन में आ गई, तो फिर उस पे तो किसी का हक नहीं है ना। उस पे तो उसका हक है, सिर्फ वन एंड वन गॉड, अल्लाह का उस पे हक है। तो जाहिर सी बात है जब जायज मांगे तो उम्मीद तो रहेगी। जायज मांगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के तमाम सत्ता पक्ष लोग कहते हैं कि बिहार में अगर मुसलमानों के लिए किया है तो वो नीतीश कुमार। सच में बिहार में लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। नहीं, किया तो है, किया है बिल्कुल। जो जायज चीज है जो उन्होंने की है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हमारा एक ये बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे वो खामोश है। ये खामोशी क्या बता रही है? कि हमको सपोर्ट हासिल है उनका? बिल्कुल नहीं। चुनाव में क्या होगा? अरे, वो तो चुनाव के वक्त देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है, उसके बाद हम फैसले लेंगे। लेकिन जेपीसी कानून को तो फिर से संशोधन के लिए फिर से पढ़ने के लिए भेजा गया है। क्या लगता है? देखते हैं अब उसमें क्या आता है, तो उसके बाद फिर हम लोग अपना फैसला लेंगे। इलेक्शन करीब है। कल फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के बारे में। देखिए, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी हम लोग यहाँ पे तो जमा हुए नहीं कि कोई पॉलिटिकल बयान यहाँ पे दिया जाए। वो वक्त बताएगा कि इलेक्शन जब इसके फैसले आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि हालात किस तरफ जा रही है, उसके बाद वो फैसला लिया जाएगा। बिहार में हिंदू मुस्लिम, बिहार में हिंदू मुस्लिम, देखिए, ये हिंदू मुस्लिम जो है ना वो चंद नफरती चिंटुओं का काम है। बाकी जो लोग ग्राउंड लेवल पे है ना, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लिटरेट हैं, उनके यहाँ ये हिंदू मुस्लिम की चीजें नहीं है। बिल्कुल हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हिंदू है, जो यहाँ आए हैं हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में, तो बिल्कुल समर्थन में लोग आए। भाई सारे की बात करते हैं। वैसे में देखा जाए बिहार में कहते हैं हिंदू मुस्लिम खूब होती है। किसने कह दिया हिंदू मुस्लिम खूब होती है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और बिहार के अंदर ही ऐसा एक राज्य है जहाँ पे देश की आज़ादी का सबसे पहला संग्राम यहाँ से शुरू किया गया था। बिहार के अंदर जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे समुदाय के लोग आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग
जो एनडीए के अंदर आज बैठे हैं जैसे कि नीतीश कुमार, वो बीजेपी की संघ के इशारे पे जो है इस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। और बीजेपी जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल लाने की कोशिश कर रही है, तो वक्फ तरमीमी बिल क्या है? ये गैर कानूनी ही नहीं बल्कि गैर संवैधानिक है। वो कैसे? क्योंकि संविधान ने सबको इजाजत दिया है अपने धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यक्त करने के लिए। ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है? वो हमारे मुसलमानों की समुदाय की है। वो प्रॉपर्टी पे एक हमला है और उसके बहाने सरकार उस प्रॉपर्टी को छीन लेना चाहती है। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर का फैसला कौन करेगा? आपके घर का फैसला आप करेंगे या मैं करूंगा? जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल मोदी सरकार ने लाया, बीवी हमारी, फैसला बीजेपी का होगा कि हमें अपनी बीवियों को कैसे रखना है और कैसे छोड़ना है। मोदी जी ने खुद अपनी बीवी को तो रखा नहीं, उसके बाद हमें अब बताने चले हैं कि हम अपनी बीवियों को कैसे रखेंगे। उसी तरह से ये ट्रिपल तलाक बिल के बाद ये वक्फ तरमीमी बिल को लाने की कोशिश हो रही है। हम इस बिल को मंजूर करते हैं और पूरे बिहार के लोग, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे दल के लोग आए हुए हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे संगठन के लोग आए हुए हैं, वो सब विरोध कर रहे हैं। और हम लोग पूरे MIM की टीम, MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे विधायक अख्तर ईमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और हमारी पूरी टीम मौजूद है। और दिल्ली में ओवैसी साहब भी मौजूद थे। हम इस बिल का MIM की तरफ से मुखालिफत करते हैं और आखिरी दम तक मुखालिफत करते रहेंगे। इलेक्शन में क्या होगा अगर बिल इलेक्शन में क्या? अगर बिल फिर से सही हो जाता है संशोधन में, फिर क्या लगता है? अगर बिल संशोधन करने की जरूरत ही नहीं है, जो 40 अमेंडमेंट्स पॉइंट्स हैं उसके, वो हमें 40 के 40 मंजूर नहीं है। मान लीजिए ये हमारी जो है ये जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें कोई दूसरा कोई जो है फैसला क्यों करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो यहाँ की सरकार, ठीक है ना, फिर भी जो है यहाँ पे सरकार वोट जब देगी तो अगेंस्ट ऑफ एनडीए देगी। अब इलेक्शन आने वाला है, अगर ये बिल लाने की कोशिश होती है तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता बताने का काम करेगी, बताने का काम करें। बिल्कुल सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से ही। और एनडीए में रह के कौन सा नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी करके मुसलमानों का जो है बहुत बड़ा योगदान कर दिया, बहुत बड़ा जो है उसके लिए तीर मार दिया। नीतीश कुमार ने सिर्फ इफ्तार पार्टी दे करके मुसलमानों को खुश करने का काम किया है। अगर आप वाकई में मुसलमानों के और पूरे बिहार के एक सेकुलर और एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं तो इस बिल का खंडन करें और विरोध करें। लेकिन ईद की तो बड़ी सौगात दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने जी ने क्या सौगात दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने यही सौगात दिया देश को। पिछले 10 साल के अंदर अखंड भारत बनाने के नाम पे भारत का स्थान कहाँ चला गया है? गरीबी एकदम बिल्कुल उच्चतम सीमा के ऊपर है, उसकी रेखा को आप देख लीजिए। आज बेरोजगारी को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को देख लीजिए। आए दिन आप जैसे कुछ ही चंद पत्रकार ऐसे हैं जो हक की बात करते हैं। आज पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है, आज पूरे तंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और कहा जाए कि तमाम संगठन के लोग पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहना है? क्या इफ्तार पार्टी ने रखा गया है? देखिए तमाम लोग आज पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग में। कहा जाए कि इस तरीके से बिहार में जहां इफ्तार पार्टी रखी गई थी नीतीश कुमार की ओर से, उससे खुश नहीं है बिहार की जनता। और आने वाले दिनों, इस तरीके से कहा जाए आने वाले दिनों में बिहार में जहां अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं होगा, रिजेक्ट अगर बिल नहीं होते हैं, उसको लेकर आने वाले दिनों में उनके मुसलमान उनके साथ नहीं होंगे। फिलहाल देखते रहे आखिर क्या कुछ होगा, कौन इनके साथ खड़े हो, क्या इनके बिल इस तरीके से पास हुए, क्या एक बार फिर से रिजेक्ट होंगे, ये भी देखने वाली बड़ी बात है। फिलहाल देखते रहे फौज पेश झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना